अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा न्यू बुक 2025 यूनिट नंबर 1 करेंगे। यूनिट का नेम है रियल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन है रियल नंबर का। टॉपिक है 1.1। तो कह रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स कंप्राइजेज थाउजेंड ऑफ ईयर्स। कहते हैं जो हमारे पास नंबर्स की हिस्ट्री है ना, ये बहुत पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी है। ठीक है, ये फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई थी टू द मॉडर्न अरेबिक सिस्टम तक गई है। ठीक है, कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ तहजीबें हैं, उनको बारे में लिखा हुआ है कि वो कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते थे। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास सुमेरियंस, जो कि 1900 टू 4500 तक है। BCE से मुराद है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, यूज्ड आज सेक्साडेसिमल डेसिमल बेस 60 सिस्टम फॉर काउंटिंग। ठीक है, वो हमारे पास काउंटिंग के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल करते थे उसकी बेस हमारे पास 60 थी। MCQs के लिए याद रख लेना, ये थ्रू आउट 1-2 पेज है, इसको अपने MCQs के लिए ही पढ़ना है। ठीक है, द सुमेरियन यूज द स्मॉल कॉइन, बीड्स, large coin, large perforated coin, sphere and perforated sphere corresponding to 1, 10, 60, 600, 3600, 36,000। ठीक है, कहते हैं वो हमारे पास सुमेरियन यूज़ करते थे कॉइन को एज अ 1। ठीक है, उसको 1 को कंसिडर किया जाता था, बीड्स को 10, लार्ज कॉइन को 60, लार्ज परफोरेटेड कॉइन को 600, स्फेयर को 3600 एंड परफोरेटेड स्फेयर को 36,000। ठीक है, ये सारे रिप्रेजेंट करते थे, ये सुमेरियन यूज़ करते थे ये मेथड काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये कुछ सिंबल दिए गए आप पढ़ लो। जैसे हम आजकल ऐसे 1 इस्तेमाल लिखते हैं, पहले ऐसे ये साइन डाला जाता था, ऐसे वाई टाइप है ये। ठीक है, फिर ये 2 है, 2 आ जाएगा, 3 है, तो ये सारा एक दफ़ा बस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड है इजिप्शियन। ठीक है, 200 से लेके 300 तक बिफोर कॉमन एरा यूज द डेसिमल बेस 10 सिस्टम फॉर काउंटिंग। ये हमारे पास बेस 10 इस्तेमाल करते थे चीज़ों को काउंट करने के लिए। हेयर आर सम ऑफ द सिंबल बाय यूज बाय द इजिप्शियन आर शो इन द फिगर। ये कुछ देखें, ये सिंबल दिए गए हैं, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये काउंटिंग लिखते हैं। ठीक है, वो सही ये सिंबल यूज़ करते थे लिखने के लिए कि हम अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है। ठीक है, और अगर ये है तो इसका मतलब 100 है, ऐसे ऐसे है तो इसका मतलब 10 है। ठीक है, ये कुछ सिंबल यूज़ करते थे वो। द इजिप्शियन यूजली रोट लेटर लेफ्ट टू राइट। कहते हैं ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ ये लिखते थे, स्टार्टिंग विद द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू। सबसे पहले ये हाइएस्ट प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल 2525 वुड बी रिटर्न इन द रिटर्न विद 2000 देन 5000 50 फिर 5। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना 2525, तो वो कैसे लिखते थे, पहले बड़ी प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करते थे। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1000 है, तो पहले वो 2000 लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास 5 है तो 500 लिखेंगे, फिर वो 20 लिखेंगे और फिर वो 5 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रोमन्स। रोमन्स 500 BCE से लेके 500 CE तक है। ठीक है, BCE से मुराद था बिफोर कॉमन एरा और ये CE से मुराद है कॉमन एरा। यूज़ द रोमन न्यूमेरल सिस्टम फॉर काउंटिंग। ये रोमन न्यूमेरल को इस्तेमाल करते थे काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, आप आजकल भी अमूमन हम कर रहे होते हैं कि जैसे ये वाला आई आ जाता है, फिर 2, फिर 3, फिर आई के आगे V लिखते हैं, तो ये रोमन्स गिनती हैं। ठीक है, फिर हम V लिखते हैं जो कि 5 को रिप्रेजेंट करता है। Roman numerals represent a number system that are widely used throughout Europe as the standard writing system until the late middle age। कहते हैं हमारे पास यूरोप में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है जब तक हमारे पास मिडल एज से पहले जब तक मिडल एज के ये काउंटिंग नहीं आ गई थी कोई दूसरी। ठीक है, द एंशियंट रोमन एक्सप्लेन दैट व्हेन अ नंबर रीचेज 10 इट इज़ नॉट ईजी टू काउंट ऑन वंस फिंगर। कहते हैं इन्होंने एंशियंट ने बोला था कि जब आप 10 से क्रॉस कर दोगे काउंटिंग को तो आपके फिंगर्स पे उसे काउंट करना मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर देयर वाज अ नीड टू क्रिएट अ प्रॉपर नंबर सिस्टम दैट वुड बी यूज्ड फॉर ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। कहते हैं उन्होंने फिर कहा कि हमारे पास कोई ऐसा प्रॉपर मेथड होना चाहिए चीज़ों को काउंट करने के लिए। ठीक है, कि जो कि हमारे पास एक दूसरे में के साथ हम कम्युनिकेट कर सके और ट्रेड मतलब तजारत कर सके। ठीक है, एक सिस्टम होना चाहिए हमारे पास काउंटिंग के लिए। रोमन न्यूमेरल यूज्ड 7 लेटर। वो आमतौर पर ये 7 लेटर यूज़ करते थे, रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स ऑफ वैल्यू। दीज आर, ये आई है। ठीक है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता था, जो V है ये 5 को, X हमारे पास 10 को, L 10 को, 50 को, C हमारे पास X IVXL 50 को। ठीक है, C हमारे पास 100 को, D 500 को और M हमारे पास 1000 को। ये आपने याद भी रखने हैं MCQs के लिए। ये वाली लाइन है, पहली वाली लाइन याद रख लीजिएगा, ये वाली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हमारे पास बेटा इंडियंस आ गए थे। बेटा इंडियंस हमारे पास है 500 से लेके 1200 CE तक। डिवेल्प द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है कि
किन्होंने ज़ीरो इंट्रोड्यूस किया था? तो बेटा इंडियंस हैं जिन्होंने क्या किया था, ये बरसगीर में ने ही बेसिकली ज़ीरो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एंड मेड आ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेसिमल बेस 10। और हमारे पास ज़ीरो नहीं था पहले, इंक्लूड है, पहले 1 से इंक्लूड था। कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा अहमियत हासिल कर गया जो ज़ीरो, जो कि बेस 10 के अंदर उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। बेस 10 का मतलब है उसके में 10 एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके, ठीक है। एंशियंट इंडियंस मैथमेटिशियंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसिवली टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो इंडियन मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है मैथ की फील्ड के अंदर। द इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो इज़ attributes of Indians, and the contribution outweighs all other made by a अदर नेशन। इट इज़ द बेसिस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। ये बस आप पार्ट 2 लीजिएगा। अब यहाँ से ये चीज़ कर ली, द नंबर सिस्टम यूज टूडे वाज इन्वेंटेड बाय इंडिया। कहते हैं जो आजकल हम नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं ना, वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है? इंडियंस ने किया है। एंड इट इज़ स्टिल कॉल्ड इंडो अरेबिक नुमेरल, और इन्हें अभी तक क्या बोला जाता है? इंडो अरेबिक नुमेरल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इंडियंस इन्वेंटेड दैम। एक तो क्योंकि इंडिया का लफ्ज़ आ गया इंडो, क्योंकि इंडिया ने इनको इन्वेंट किया था। एंड द अरब मर्चेंट टुक दैम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, और जो हमारे पास जो अरब के ताजर थे वो उन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड में लेके गए थे, इसलिए इसको बोलते हैं इंडो अरेबिक नुमेरल्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अरब्स हैं 800 से लेके 1500 CE तक। इंट्रोड्यूस्ड अरेबिक नुमेरल 0 to 9 इन यूरोप। इसने एक अरेबिक नुमेरल को इंट्रोड्यूस किया था जो कि 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है, यूरोप के अंदर। द इस्लामिक वर्ल्ड अंडरवेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन, कहते हैं जो हमारे पास इस्लामिक मुसलमान थे ना, मुसलमानों के जो साइंसदान थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने मैथ के अंदर एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स की है। अच्छा, ये नाम याद रखना है, मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी प्ले आवर रोल की रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूसिंग अलजबरा। अब ये लाइन आपने याद रखनी है, इन डिस्टिंक्ट फील्ड इन 9th सेंचुरी के अंदर जो हमारे पास मुस्लिम मैथमेटिशियंस था मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, इसने अलजबरा को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और अलजबरा आज आप लोग पढ़ते भी, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे, और अलजबरा एक अलग से बुक भी है जो कि बड़ी क्लासों में पढ़ी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है कि सुसेसर लाइक अल खारजी एक्सपेंडेड टू हिज वर्क। जिसका सुसेसर था मतलब इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी मतलब फोत हो गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अल खराजी आया था, ठीक है, और जो इसके काम को इसने आगे बढ़ाया था, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये 2-3 लाइनें आप बस पढ़ लेना, इसे जस्ट रीडिंग कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न एरा, जो कि हम लोग आजकल पढ़ते हैं, ठीक है। 1700 टू लेके प्रेजेंट तक, ठीक है। 1700 से स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट स्टिल हमें यही इस्तेमाल कर रहे हैं। डिवेल्प्ड मॉडर्न नंबर सिस्टम ई.जी. बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम में बेस 2 होती है, जिसमें हमारे पास 2 ही नंबर होते हैं, एक होता है 0 होता है और एक 1 होता है। कंप्यूटर पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल में बेस हमारे पास 16 होती है, ठीक है, 16 तक नंबर जाते हैं इसमें। एंड द अरब सिस्टम इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेसिमल सिस्टम यूज ग्लोबली टूडे। कहते हैं जो अरब सिस्टम है ये हमारे पास मॉडर्न डेसिमल सिस्टम है जो आज तक पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये देखें, ये पढ़ लें, इन द मॉडर्न एरा द सेट 1 2 3 सो ऑन वाज अडोप्टेड बाय द काउंटिंग सेट, ठीक है। इसको अडोप्ट किया गया है काउंटिंग सेट के लिए। द काउंटिंग सेट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाज एक्सटेंडेड टू सेट द रियल नंबर विच इज़ यूज टू मोर फ्रिक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ। कहते हैं जो काउंटिंग है सेट को रिप्रेजेंट करने की नेचुरल नंबर को, और हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है कहाँ तक? रियल नंबर तक, जो कि आजकल आप आसानी से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे पास 2.5 पेज थे जो कि इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास कैसे कैसे नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए, कैसे हम तक मॉडर्न एरा तक पहुँचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर, वो करते हैं। ये कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले अपने रैशनल नंबर देखना है क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन करेंगी, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ डिफाइंड एज, हमारे पास रैशनल नंबर का सेट है ना, उसे डिफाइन कर रहे हैं, Q इज़ इक्वल टू Q, रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को, ठीक है। P/Q, ठीक है, ये कॉमे है, ठीक है। P एंड Q बिलोंग कर रहा है Z में से, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। P और Q मतलब 1/2 की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, और हमारे पास जो दोनों जो एलिमेंट है इसके, दोनों नंबर है P और Q, दोनों इंटीजर में से बिलोंग कर रहे हों। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन चलते चलते हैं, ये हमारे पास बेटा इंटीजर्स होते हैं। एंड कह रहे हैं जो Q है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि समथिंग ओवर 0 हमारे पास अनडिफाइन है। तो बेटा ये डेफिनेशन है हमारे पास रैशनल नंबर की यहाँ तक। एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल की हेडिंग देख के कोई भी एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल
1/2 लिख लें, 3/4 लिख लें, जो आपको अच्छी लगे वो लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दी सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को बेटा क्यू डैश से डिनोट करते हैं। कंटेन दोज एलिमेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर, जिन्हें हम लोग ऐसे इंटीजर्स हैं जिन्हें कोशेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब इस फॉर्म में जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अगर इसकी इस तरह की मैथमेटिकल फॉर्म बनाना चाहे तो वो आप ऐसे लिख लीजिएगा क्यू डे प्राइम, ठीक है, ये इरेशनल को शो करता है। पी डज नॉट, ऐसे इसके ऊपर निशान लगा देना है कि ये ऐसे नहीं लिख सकते, पी डज नॉट, पी ओवर क्यू, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, कोमे पी सेमी कॉलम है, ठीक है, पी और क्यू बिलोंग करेगा इंटीजर्स में से, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये साथ इस डेफिनेशन के साथ मेंशन कर सकते हैं, ये 2 डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास द सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर की डेफिनेशन है, इज़ द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का बेटा यूनियन ले लें तो बेटा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट बेटा इनकी टाइप्स हैं, ठीक है। रियल नंबर हमारे पास डिवाइड होता है 2 हिस्सों में, रैशनल नंबर और इरेशनल। अब रैशनल नंबर की 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह इरेशनल की एक टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग बोल लें या फिर नॉन रिक्योरिंग डेसिमल बोल लें, ठीक है। तो बेटा हमारे पास हमारे सबसे पहले है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ से डेफिनेशन करिए इसकी, अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। एक ऐसा डेसिमल नंबर होगा जिसके डिजिट क्या होंगे बेटा, फाइनाइट होंगे। फाइनाइट होते हैं जिनको गिन सको आप। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या आते हैं, फाइनाइट नंबर आने चाहिए, इस कॉल्ड द टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल में 1/4, 1/4 को कैलकुलेटर पे लिख के देखें तो 0.25 आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद रुक गया है, ठीक है, रुक गया है, फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। 8/25 0.32 ये भी फाइनाइट है। 3/8 कोई भी आप अपनी मर्जी से भी कोई लिख सकते हैं, एग्जाम्पल इसके साथ एक आदि कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अब ये क्या होते हैं, द डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न। वहाँ पीछे क्या था, फाइनाइट थे, ठीक है, ये इनफाइनाइट होंगे लेकिन अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। ये आपने इंपॉर्टेंट लाइन है इस डेफिनेशन के, इनफाइनाइट तो होंगे लेकिन अपने पैटर्न को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद जो नंबर्स आएंगे, मतलब 3 आ रहा है तो 3 अपने आप को रिपीट करेगा, 36 आ रहा है तो 36 अपने आप को रिपीट करेगा। आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर, ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में बेटा 1/3 आ रहा है तो ये हमारे पास इज इक्वल आएगा 0.3333 कभी भी ख़त्म नहीं होता है, आप करके भी देख लें, आप 1 अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा, 3 3 आर 9, फिर पॉइंट आ गया, ठीक है, फिर 0 पॉइंट लगा हुआ 0, 3 3 आर 9। तो अब कब जितना मर्जी करते जाए कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, इस रिपीटेड होना उसको ज़ाहिर करने के लिए 3 के ऊपर ऐसे बार लगा दें तो ये बार ये शो करेगी 3 इनफाइनाइट टाइम अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल में देखें 1/6 है, 0.16666 आएगा, इस बार 6 चलता जाएगा, मतलब 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लग दे। कोई भी एग्जाम्पल लिख लें, 22/7 3.14287, ठीक है, 4287, ये हमारे पास 14285 और ये 7, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, 14285 ठीक है, 5 डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास 4/9, इस नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कोई आसान सी कोई भी ले लें आप, एक देनी है कोई 2 रख लें। 4/9 है, 0.44 आता है, तो बेटा ये सारे डेफिनेशन आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर आर आल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये याद रखना है कि जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएँ, पूरे डिवाइड हो जाएँ, और जो पॉइंट के बाद खुद को रिपीट करें वो रैशनल नंबर के अंदर आने हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ये रैशनल नंबर की टाइप्स है। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, डेसिमल नंबर डैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूछो निशान लगवाया था ना कि वहाँ पैटर्न क्या होता है, रिपीट होता है, इसमें क्या होंगे, पैटर्न रिपीट नहीं होगा, डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यू इनडेफिनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग, वो हमारे पास मुसलसल वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे लेकिन वो क्या करेंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे, खुद को रिपीट नहीं करेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा, इरेशनल
इरेशनल नंबर बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में बेटा पाई आता है, तो पाई की वैल्यू 3.14159265, ये देखिए कोई भी डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे, नॉन रिक्योरिंग में आएंगे। इसी तरह ई, अच्छा ई के साथ रिमेंबर लिखा हुआ है कि ई को क्या बोलते हैं, आइलैंड नंबर बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं 2.7182, ये भी अपने आप को रिपीट नहीं करती, वैसे याद कर लेना कि इसे क्या बोलते हैं, आइलैंड नंबर। अंडर रूट वाली अमूमन जितनी वैल्यूज़ होती हैं ना बेटा, वो भी हमारे पास ना नॉन टर्मिनेटिंग में जाती हैं, नॉन रिक्योरिंग में जाती है, इरेशनल नंबर में जाती हैं, ठीक है। लेकिन अंडर रूट एक और चीज़ याद रख लें, अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसे 4 आ जाए, अब 4 क्या होता है, किसी चीज़ का स्क्वायर बन सकता है ना 2 का, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इससे ये कटिंग हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2/1 भी तो हो सकता है ना, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर में जाएगा, इरेशनल में नहीं जाएगा, ठीक है। अंडर रूट वाले वैसे तो नंबर जो आएंगे वो सारे इरेशनल में नंबर में जाएंगे, लेकिन आपने एक चीज़ गौर कर लेनी है, जो अंदर चीज़ लिखी हुई है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, जैसे 9 लिखा हो, 16 लिखा हो, 25 लिखा हो, 9 3 का बनता है, 16 4 का स्क्वायर बनता है, और 25 5 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा बस देख लेना। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमें ये बताने हैं कि रैशनल है या इरेशनल नंबर है। अब 0.35 पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो गया हुआ है, तो बेटा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और हमारे पास ये किस में आएगा, रैशनल नंबर है। हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ये उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि रैशनल है या इरेशनल है, तो हमारे पास आपको पता है टर्मिनेटिंग टाइप में जा रहा है। टर्मिनेटिंग किसकी टाइप होती है, इरेशनल नंबर की। अब देखें 0.44 अपने आप को रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल है, लेकिन है ये भी क्या, रैशनल नंबर, जो अपने आप को ख़त्म हो जाए या फिर रिपीट करें अपने आप को एक ही डिजिट के साथ, या मतलब एक पैटर्न के साथ रिपीट करेंगे, तो वो हमारे पास बेटा रैशनल नंबर में जाएंगे। ये 3.5 बार बार करने का क्या मतलब है कि 5 अपने आप को रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो ये भी हमारे पास इरेशनल रैशनल नंबर में चला जाएगा, रैशनल में, ठीक है। इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट बेटा ये देखिए 3.36788 542, देखिए इसमें कोई चीज़ अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है हमारे पास किस में जाएगा, इरेशनल नंबर में जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 1.709979, बेटा ये भी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, कोई डिजिट इसका रिपीट नहीं हो रहा है एक पैटर्न के साथ, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर जाएगा, ठीक है। इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इज़ अ इरेशनल नंबर। तो बेटा ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास साथ, पहले हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, उससे रेलिवेंट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा वो भी करेंगे, ठीक है। आपने इनकी एग्जांपल्स अच्छे से करनी है, क्योंकि जो एग्जांपल उन्होंने कट करनी थी ना वो करवा दी हुई हैं, बाकी जो बचती हैं वो हमने करनी है, ठीक है, इससे हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मैं कहते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल। सिंपल सा बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो 0.35 35 35 35 एक तो रिपीट कर रहा है, दूसरा ये ख़त्म हो गया, पॉइंट के बाद क्या हो गया, फाइनाइट डिजिट है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर में जाएगा, तो आप नीचे लिख लें इसके रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है 0.6, और बेटा 0.6 है, 6 बार का मतलब है कि 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है, 6 6 6, तो ये हमारे पास 6 6 रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास किस में जाएगा, रैशनल नंबर में जाएगा। तो ये देखें आप यहाँ पे लिख लें, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 0.236067, तो ये बेटा हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, और ना ही ये ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास किस में जाएगा, नॉन रिक्योरिंग है, तो इरेशनल नंबर जाएगा। जो पॉइंट के बाद रिपीट ना करें अपने डिजिट को, वो हमारे पास किस में जाते हैं, नॉन रिक्योरिंग में, इरेशनल नंबर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इसे इरेशनल नंबर लिख लें। नेक्स्ट अंडर रूट 7 है, और 7 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 7 है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट ई तो हमने बाकायदा पढ़ा था एग्जाम्पल में, एक ई आइलर नंबर है, और ये हमारे पास कौन सा है, इरेशनल नंबर है, तो ई को भी इरेशनल नंबर लिख लें, इसकी वैल्यूज़ ये लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पाई है, तो पाई की वैल्यू बेटा ये होती है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 + अंडर रूट 11। अब अंडर रूट 11 क्या है हमारे पास बेटा, अंडर रूट 11 हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू नज़र आ गई है ना, ठीक है, उसमें जो भी ऐड हो रहा है, तो उसमें वो अंडर रूट 11 ना ही कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लें
अब यहाँ पे ये भी रख सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर का सम करें ना तो बेटा वो इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। रैशनल एंड 5 तो रैशनल है ना, लेकिन इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है √3 प्लस √13, तो बेटा ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो दोनों इरेशनल नंबर का सम भी हो जाए तो वो भी इरेशनल नंबर आता है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 15/4, ये तो नज़र आ रहा है ना, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएँ वो तो रैशनल है, ये रैशनल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, ठीक है। ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके फिर देखेंगे तो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a + b a - b = a² - b², तो बेटा a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे √2 है, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और इसका अंडर रूट कटिंग हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 4 - 2 हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर, क्योंकि 2/1 भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन अ रियल लाइन। रियल लाइन के ऊपर हम लोगों ने रैशनल और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। बेटा ये रियल लाइन क्या होती है, ये हमारे पास छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये हमारे पास ऐसे लाइन लगानी है, दोनों तरफ एरो लगा देनी है, इसके सेंटर में 0 होता है, तो इसके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो 1 2 3, ठीक है, सोन चलती जाती है, जितनी आपको चाहिए वो लिख लें। राइट लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, -1 -2 -3, ये हमारे पास क्या होती है बेटा, नंबर लाइन होती है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स, एक एग्जांपल है इसके रेलिवेंट, बाकी क्वेश्चन है। तो एग्जांपल है हमारे पास, रिप्रेजेंट करना है √5 को ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर, ये नंबर लाइन है, उसके ऊपर हम लोगों ने √5 को बेटा रिप्रेजेंट करना है। तो √5 का जो आंसर होता है ना वो 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। अंडर रूट के जो एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा कह रहे हैं √5 कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। तो हम ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन के जरिए √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। √5 की वैल्यू होती है 2.236, ठीक है, मतलब 2 है, ये देखिए 2 से थोड़ी सी आगे जाएगी, विच इज़ नियर एज 2 के करीब करीब है। ड्रा अ लाइन ऑफ MAB = 1। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे नंबर लाइन लेनी है ना, सेंटर में 0 है, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ है। कहते हैं एक लाइन ले लें AB 1 यूनिट की। अब 0 से लेके 1 तक जितना आपने ये यूनिट लगाया होगा ना, ठीक है, उतनी ही लंबाई आपने माप के बेटा इस तरफ को 1 यूनिट लगा लेना है, 1 यूनिट की। इसको A का नाम दे दे, इसको B का नाम दे दे। यूनिट एट अ पॉइंट ए के ऊपर, वेयर OA = 2 यूनिट, जबकि जो OA लेना है वो कितना लेना है बेटा, आपने 2 यूनिट। ये देखिए 0 से लेके 1 तक एक और 1 से लेके 2 तक दूसरा यूनिट हो गया। AB 1 यूनिट है, OA हमारे पास 2 यूनिट का है। एंड वी हैव द राइट एंगल ट्राइंगल OAB। अब क्या करें, यहाँ पे हमारे पास O को B से मिला दें, बेटा ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। ये जो एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री का होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा अगर ये हमारे पास एंगल हो थीटा, तो इसके सामने ये जो पड़ा होता है ना, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, आपको पता है, और OA हमारे पास यहाँ पे बेस होगी और ये हमारे पास हाइपोटेनियस होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर AB का स्क्वायर। OA हमारे पास 2 है, AB हमारे पास 1 है, 2 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 आ जाएगा। अब उधर हमारे पास क्या है, OB का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, बेसिकली ऐसे आ रहा है ना, OB का स्क्वायर = 5, तो दोनों तरफ जब अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो मैयर OB हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। मतलब O से B तक जितनी लाइन बन रही है ना वो कितनी है, √5 की। अब आपने पंकाड़ लेनी है, ठीक है, ये कंपस लेनी है बेटा, उससे ये आपने इतना खोल लेना जितनी होगी, ठीक है, ऐसे ये खोल के इस पॉइंट पे, और O पॉइंट पे रख के ना, इस O पॉइंट पे रख के आपने ऐसे एक ड्रॉ कर देनी है लाइन, ठीक है, ऐसे ये क्रॉस करेगी जिस पॉइंट,
तो जिस पॉइंट पे ये इस लाइन को टच करेगी ये पी पॉइंट पे, तो वो हमारे पास ओ से लेके जो पी पॉइंट बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ओ बी √5, ठीक है। ओ बी आपने खोलनी है, आर्क खोलनी है, ठीक है, आर्क लगानी है आप लोगों ने कंपास से। ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर मान के वी गोट पॉइंट पी रिप्रेजेंट √5, जहाँ पे पी पॉइंट पे वो मिल जाएगी नंबर लाइन के ऊपर, वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी किसको, √5 को। तो ओ पी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को। ये साथ में हमने पीछे कर भी लिया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करें तो इरेशनल नंबर आता है एमसीक्यूज के लिए, और रैशनल नंबर और मल्टीप्लाई करें इरेशनल नंबर को, फिर भी हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं, रैशनल को और इरेशनल को मल्टीप्लाई करें तो इरेशनल नंबर आता है। ऐड भी करें बेशक आप मल्टीप्लाई कर लें, दोनों केसों में हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज का, आपने किए भी होंगे पहले। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं जल्दी से। तो बेटा ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। पार्ट नंबर 1 है √2, √2 का आंसर बनता है 1.41, मतलब 1.41 के बाद आएगा हमारे पास। ये सबसे पहले आप लोग लाइन लगा लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास 0 है, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ है 1 2 3, इससे नेगेटिव वैल्यूज़ है -1 -2 -3। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी एक यूनिट लेना है इस दफ़ा, ठीक है, और सी ले लिया हम लोगों ने। जितना ये लिया है ना उसके ऊपर सी पॉइंट के ऊपर आपने एक ही यूनिट लेना है, जितना ये होगा उतना ही ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। इस पॉइंट को बी का नाम दे दे, इसको ए का नाम दे दे, ए को बी से मिला दे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ये राइट ट्रायंगल बन गई है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बेटा ये देखेंगे आपने लगा लिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर बस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए सी भी इस दफ़ा 1 है हमारे पास और बी सी दोनों 1 यूनिट लिए हैं, तो 1 और 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमें ए बी चाहिए, स्क्वायर के साथ नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो बेटा ये इसका स्क्वायर कट जाएगा तो इसका अंदर ही रहेगा, तो मैयर ए बी जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। मतलब ये ए से लेके बी तक जो लाइन बन रही है वो कितनी है बेटा, √2 की है। अब अगेन आप लोगों ने कंपास लेनी है, यहाँ तक खोल लेनी है, यहाँ तक, ठीक है। और इस पॉइंट ओ पे रख के बेटा आपने को एक लगा लेनी है, आर्क लगा लेनी है। ये आप आर्क लगाएंगे, देखें सही लगी हुई है यहाँ पे, जिस पॉइंट पे ये टच करेगी ये वाला पॉइंट, इसको बेशक पी का नाम दे दे। ये ओ ए से लेके पी तक जो चीज़ बन जाएगी, ए से पी तक, ठीक है, ये किसका डिस्टेंस है, √2 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये किस डिस्टेंस को शो कर रहे हैं, √2 को। नेक्स्ट बेटा हमारे पास √3 का, √3 की वैल्यू होती है 1.732 समथिंग, मतलब 1.7 समथिंग है। तो बेटा 1√3 बनाने के लिए ना पहले हमें √2 चाहिए। तो आपने सबसे पहले रियल लाइन बना लेनी है, ठीक है, जैसे पीछे बनाते हैं। इसको ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने लाइन ले ली, रियल लाइन। इसको पॉइंट सेम लेने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, देखिए 1 पे। यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा ना फिर सेम आता है, तो ज़रा एक्यूरेट और अच्छा ग्राफ बन जाता है। ये लगा लिया, ठीक है। इसको आप यहाँ पे बेटा बेशक 0 ले लें, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3, इधर -1 और यहाँ पे -2। इसी तरह 1 यूनिट का आप डिस्टेंस इधर से ले लें, ये देखें 4 पे रख रहे हैं हम, 1 पे लेना है, 1 पे। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ तक ये बन जाएगा, ठीक है। आप इसको मिला लें, उसके बाद हमने इसको मिलाना होता है साथ में। अब ये जो लाइन बनती है बेटा वो हमारे पास कितनी बनती है, √2 की, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अभी मैंने ऊपर करवाया है, ये सारा सोल्व करवाया था, ये √2 की बनती है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने जो काम करना है ना, प्रोटेक्टर लेना है और इसको √2 वाली लाइन के साथ मिलाना है, ये वाली लाइन को, ठीक है। इसको आप यहाँ पे रखोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है ये पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको आपस में मिला दें इसके साथ, ठीक है। ये हमने मिला दिया। उसके बाद आपने इसको इस पॉइंट को यहाँ पे ये 0 वाले पॉइंट पे, ठीक है, इसको इसके साथ मिला देना ऐसे, ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। अब ये जो लाइन बनती है ना बेटा वो हमारे पास √3 की बनती है। तो अब हम आप लोगों ने क्या लेना है, कंपास लेनी है, इसको यहाँ तक खोलना है, ठीक है, ये खुला हुआ है यहाँ तक की, ठीक है। और यहाँ पे इसको आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है,
ये देखें, ये अब जो आर्क ड्रॉ हुई है ना यहाँ पे, अब यहाँ से ये देखें 1.7 था ना, 2 के करीब करीब ही जाना था इसने। इस पॉइंट को बेशक आप ए का नाम दे दें, इसको पी का नाम दे दें, तो यहाँ से ये जो लाइन बनेगी बेटा अब वो √3 बन जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कमैयर जो डिस्टेंस है हमारे पास ए से पी तक का वो कितना है √3 का। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा सिर्फ यही था क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से कर दीजिएगा, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आसान ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 4 × 1/3। ठीक है, इसके लिए आसान है, नंबर लाइन ले। ठीक है, नंबर लाइन ले लेनी है। अब 4 × समथिंग है मतलब 1/3। 4 के बाद हमारे पास 4 की बाद वाली वैल्यू आएंगी। सबसे पहले तो आप 4 ढूंढ लें, तो 4 ये है हमारे पास, ये देखें 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो भी लिखा होगा उससे एक कम डिजिट लगाना है, एक से एक कम करना है। कम क्या होगा 2। ठीक है, ये 2 लाइनें लगानी है आपने 4 से 5 के दरमियान, एक ये लगा ली और एक ये लगा ली। ठीक है, ये लो लगा ली। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू देखनी है जो कि 1 लिखी हुई है, उसके पहली लाइन को आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर देना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 × 1/3। अगर वहाँ को दोबारा अगर करके दिखा दूँ बेटा, ये देखें, ये हमारे पास नंबर लाइन ले लेनी है। यहाँ पे अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। ठीक है, ये 4 है तो 4 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 है तो एक लाइन कम। ठीक है, 3 है तो 2 लाइन्स लगाएंगे 4 और 5 के दरमियान, एक ये लग जाएगी एक ये लग जाएगी। उसके बाद ऊपर वाला देखना है, ऊपर 1 है तो बेटा ये हमारे पास ये 1 आ जाएगा। इधर से काउंट कर लें तो ये रिप्रेजेंट करेगा 4 × 1/3 को। सेम एज आगे करते ही जाएँ। अब -2 है तो लेफ्ट साइड पे आ जाएँ। ये देखें -2 × 1/7, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब -1 -2 के बाद बनेगा -2 और -3 के इन बिटवीन। ये 7 है तो कितनी लाइनें लगेंगी, 6 लाइनें लगेंगी। 1 2 3 4 5 6। ऊपर देखें अब 1 फर्स्ट लाइन के ऊपर, -2 के बाद फर्स्ट लाइन ये वाली लाइन है, तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगी -2 1/7। नेक्स्ट बेटा 5/8 है। अब 5/8 है, आप कैलकुलेटर पे कर के भी देख लें तो 0 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी इसकी, डिवाइड करके देख लें। ठीक है, अगर वैसे भी अगर न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है। अब 8 है, 8 को एक कम लाइन लगानी है 7। ठीक है, 7 लाइनें लगेंगी, 0 और 1 के दरमियान बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 लाइनें लगा ली। उसके बाद 5वीं लाइन के ऊपर, 5th वाली लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है 1। अच्छा, ये जो 0 वाली लाइन ही काउंट करनी है। उसके बाद जो हमने खुद लगाई हैं 6 लाइनें, उनमें 7 लाइनें, उनमें से 1 2 3 4 और ये 5 वाली लाइन को आप थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये 5/8 आ जाएगी। नेक्स्ट बटा 2 × 3/4। तो अभी देखें, ये नंबर लाइन बनाएं, 2 के बाद आएगा 3/3 है तो कितनी लाइनें लगेंगी, 3 लाइनें लगेंगी। तो 3 लाइनें लगा ली, ऊपर क्या है 3, तीसरी लाइन के ऊपर 1 2 और ये 3, ये इसको बढ़ा दें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 × 3/4 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के रेलिवेंट पहले थ्योरी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के रेलिवेंट एग्जाम्पल नंबर 3 है, पहले ये कर लेते हैं। कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्योरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ये हमें जो रिक्योरिंग डेसिमल नज़र आ रहे हैं ना, हमें इनके आंसर को P/Q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, इस एग्जाम्पल में जल्दी से करवा देती हूँ, क्वेश्चन डिटेल से कर लेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने लेट कर लेना, ये x के इक्वल है। ठीक है, 5 बार का मतलब है 5 अपने आप को रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो 5 5 5 लगा दे, 5 दफ़ा 5 लिख लिया, बाकी सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट होगा, ठीक है, तो आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर 2 होंगे तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो ये 10x आ जाएगा। दोनों तरफ से क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे और 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी 10 से इधर भी 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में से। ठीक है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें 2 में से। तो ये देखें, ये लिख लिया हम लोगों ने, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में से माइनस होती है, 10x - x, और ये वाली इसमें से माइनस हो जाएगी। तो ये देखिए, पॉइंट के बाद वाला कैलकुलेटर पे काट के देख लें तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x हमारे पास 5/9 है, जो किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में। इसी तरह सेम इन्हीं लाइन्स के ऊपर 0.93 बेटा कर लें। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैन सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इससे रेलिवेंट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फिर हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 0.4। ठीक है, बार का क्या मतलब है कि 4 अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम के लिए।
तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हुआ करेगा कि लेट कर लेंगे। लेट है एक्स इज इक्वल टू 0.4 बार। 4 बार का मतलब है 4 रिपीट कर रहा है, मैंने 3 लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ऑन, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अब पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो पॉइंट के बाद 1 है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवा दें। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। 10 को 0.444 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.44 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को फ्रॉम 2 के, पहले को निकाल दें 2 में से, ठीक है। तो 10x माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड राइट में से माइनस और लेफ्ट साइड लेफ्ट में से। 4.44 माइनस करेंगे 0.444 में से, ठीक है बेटा। ये आप माइनस कर दें, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ जाएगा। तो इसको माइनस करके देख लें कैलकुलेटर पे, वैसे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सेम है तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 4/9 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 में से लिख दिया था, x इज इक्वल टू 4/9। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 0.37, सेम वही लाइन्स के ऊपर है। लेट कर लें, x के इक्वल है 37, अपने आप को रिपीट कर रहा है, 3 दफ़ा 37 लिख लें। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करवा दें। बेटा 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 10 है 100x मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। 100x आ जाएगा, 100 को करेंगे तो 37.37 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, 100x माइनस x और इसको इसमें से माइनस कर दें तो ये 99x आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 37 रह जाएगा। 99 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 37/39 आ जाएगा, 99, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, सेम उन्हीं लाइन्स के ऊपर है। एक्स सेलेक्ट करेंगे 0.21 रिपीट कर रहा है अपने आप को। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करवा दें आप, ठीक है। 100x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा पॉइंट के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ से आप दोनों को माइनस करवा दें। 100x में से ये x माइनस हो जाएगा तो ये 99x आ जाएगा। 21 में से ये माइनस करें 0.21 तो बेटा माइनस करें तो 21 आ जाएगा। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 21/99। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और 5, इन दोनों में प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखने हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ पीछे लिखी हुई हैं वो पार आते हैं। 1.1.5 वाला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारी बेटा लिखी हुई है यहाँ पे। पहले हमारे पास है ना एडिटिव प्रॉपर्टीज़ आती हैं। एडिटिव का मतलब है एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज़ है। ये नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि A B, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर और, क्योंकि इन जनरल बात करते हैं इस वजह से फॉर ऑल जितने भी रियल नंबर्स हैं। और ये साथ में एग्जांपल है। सबसे पहले बेटा कुलेयर प्रॉपर्टी है। कुलेयर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 2 डिजिट, 2 रियल नंबर A और B क्या है रियल नंबर, इनको ऐड करेंगे तो वो भी रियल नंबर आएगा। एग्जाम्पल है 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, इन दोनों को ऐड किया तो 5 भी एक रियल नंबर आएगा। सिंपल है कुलेयर प्रॉपर्टी, 2 रियल नंबर को ऐड करें आंसर भी रियल नंबर मिल जाए तो हमारे पास कुलेयर प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या होता है कि आप 2 डिजिट्स को आपस में ऐड करें, ठीक है। एक को पहले रख लें, एक को बाद में रख लें तो आंसर सेम आना चाहिए। जैसे A+B इज इक्वल टू B+A, आंसर सेम आएगा। 2 को 5 में ऐड कर लें या 5 को 2 में ऐड कर लें, बात तो एक ही है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव है। A+B+C, A+B, ये ब्रैकेट के अंदर है प्लस ए, आपको पता है पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। पहले B+C को सोल्व करके उसमें A ऐड करें, इधर से A+B को सोल्व करके C ऐड करें तो आंसर सेम आएगा। एग्जांपल है 2 + 3 + 5, 3 5 और 3 8, 8 और 2 10। इसी तरह इधर देखिए पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा लें, 3 और 2 5, 5 और 5 10। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये मज़े की है, एमसीक्यूज़ में के लिए तैयार रखना कि जो हमारे पास अंडर एडिशन जो एडिटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी होता है ना वो 0 होता है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई ऐसा नंबर रियल नंबर के अंदर एडिशन जिसमें कोई नंबर को आप ऐड करवाओ और वो ऐड नंबर जो किया आपने वो वापस हाँ मिल जाए हमें। जैसे 1 + 0 1 आ जाएगा, 2 + 0 1 आ जाएगा, तो वो सिर्फ एक नंबर है वो जो हमारे पास 0 है। तो A+0 इज इक्वल टू A+0 इज इक्वल टू A। बेशक आप 0 को इधर से ऐड करवा लें, इधर से लेफ्ट से ऐड करवा दें, राइट से ऐड करवा लें, आंसर तो A ही आना है ना, 0 से 0 ही रहना बेचारे ने। तो 5 + 0 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और 0 + 5 भी 5 आ जाएगा। तो याद रखना है 0 हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। और इनवर्स हमारे पास क्या होता है, 2 ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनको आप आपस में ऐड करो और आंसर 0 मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो A+ उसका साइन चेंज करके 1 को बेटा -1 के साथ करोगे तो 0 आना है, 2 को -1 के साथ, हर जो नंबर होता है वो अपना ही एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है, माइनस के साथ।
फिर माइनस साइन चेंज करना, ए प्लस माइनस ए हमारे पास पता है, प्लस माइनस आपको पता है माइनस हो जाएगा, ए माइनस ए आंसर 0 आना है, तो माइनस ए प्लस ए हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये दिखा इसकी एग्जांपल है 6 प्लस 6 को उसके साइन चेंज करके -6 के साथ, तो -6 + 6 हमारे पास 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे मर्जी आप कर लें, 6 पहले रख लें, -6 वाला बाद में रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, सेम है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। कुलैयर प्रॉपर्टी है, दो रियल नंबर लें, उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए। 5 और 2 रियल नंबर है, आंसर 10 आ गया, ये भी रियल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ ऊपर क्या था, ए प्लस कर रहे थे बी के अंदर और बी प्लस कर रहे थे ए के, आंसर सेम। ए को बी में मल्टीप्लाई करें, बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम। 3 2s are 6 भी होता है और 3 2s are 6 भी होता है। 2 3s are या 3 2s are रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव है, तो हमारे पास पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करवा लें, या फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आ जाएगा। 5 3s are 15, 15 2s are 30, 3 2s are 6, 6 5s are 30। यही बात है, यही भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी। जो अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, वो 1 है। आपको पता है कि 1 एक ऐसा नंबर है, आपको जिस मर्जी से इसे मल्टीप्लाई करें आंसर वही वाला नंबर होता है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें 100 आ जाएगा, 1 मिलियन को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 1 मिलियन वापस आ जाएगा। तो मतलब जो एडिटिव आइडेंटिटी है ना बेटा, वो हमारे पास क्या है, 100 है, 1 है, ये याद रखना है। जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है आपने। एग्जाम्पल में 5 को 1 से काट लें या फिर 1 को 5 से काट लें, आंसर हमें क्या मिलना है, 5 ही मिलना है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इन्वर्स। इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, इसके रेसिप्रोकल लेते हैं। जैसे 2 का रेसिप्रोकल है 1/2। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 1/2 का, या फिर 1/2 इन्वर्स हो जाएगा 2 का। ए को मल्टीप्लाई करें 1/1 से, या फिर 1/a को मल्टीप्लाई करें, ए से कंसिंग हो गए, हमें 1 मिल जाता है। तो 7 मल्टीप्लाई 1/7, ये बेशक 100 मल्टीप्लाई 1/100 कर लें, जो मर्जी कर लें, आंसर 1 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये बेटा ये हमारे पास है ए इंटू बी प्लस सी। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, और ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटू बी माइनस सी करें, ए बी माइनस ए सी आ जाएगा। इसका द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह अगर आप इस तरफ से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास ए सी प्लस बी सी आ जाएगा। तो ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा ये राइट साइड आ जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह ये हमारे पास ओवर सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, पढ़ लीजिएगा। डू यू नाउ 0 and 1 आर द एडिटिव, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ये बात याद रखनी है कि 0 हमारे पास एडिटिव है और 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ है रियल नंबर्स की। 0 क्या है, एडिटिव है, और 1 मल्टीप्लिकेटिव है, याद रखना है, लाजमी याद रखना है। 0 बिलोंग का है हमारे पास, कहते हैं रियल नंबर में से, हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी एक चीज़ याद रखनी है, नोखी चीज़ें होती हैं ना, याद रखने वाली होती हैं, कि हमारे पास जो 0 है ना, वो हमारे पास रियल नंबर तो है, लेकिन इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, अभी हमारे पास 2 है ना, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/2। तो 0 का क्या होना चाहिए था, 1/0 बेटे, लेकिन 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अनडिफाइन होता है। इस वजह से 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, एमसीक्यूज़ में सिर्फ आनी है, आप इसको सिर्फ ध्यान से पढ़ लेना बस। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर तो ए इज़ इक्वल टू ए, मतलब 2 = 2 आ जाएगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए और बी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ए इज़ इक्वल टू बी है तो बी भी लाजमन ए के इक्वल होगा, इंप्लाइज बी इज़ इक्वल टू ए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो फिर ए भी सी के इक्वल होगा, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, तीनों हमारे पास अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ए इक्वल है बी के, अगर आप ए में कोई चीज़ ऐड कर दो, ठीक है, ए में कोई नंबर ऐड कर दो, प्लस सी कर रहे हो, तो इधर भी हमारे पास प्लस सी ऐड कर लो, तो फिर भी आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव में है तो अगर आप किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दो सी के साथ, दोनों तरफ लेकिन सेम होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं एक से बड़े से करवा दो, एक तरफ एक से छोटे से करवा दो, फिर वो सेम नहीं रहेगी। नेक्स्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी है बेटा, ये देखें ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दोनों तरफ से सी काट दें तो ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के अंदर है कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ए सी इज इक्वल टू बी सी है, यहाँ से सी कट जाएगा तो ए इज इक्वल टू बी रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ है, तो ये हमारे पास लेस दैन इक्वल टू में आती हैं। पहले है
ट्रिचोटोनोमी प्रॉपर्टी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट भी है वैसे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। अगर दो एलिमेंट रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं तो बेटा वो इनके साथ तीन रिलेशन बन सकते हैं, या तो वो दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे, या फिर एक नंबर भरा होगा दूसरे नंबर से, या फिर दूसरा नंबर भरा होगा पहले वाले नंबर से। तीन ही कंडीशंस है ना, या तो वो छोटा हो सकता है, या फिर बड़ा हो सकता है, या फिर इक्वल हो सकते हैं। तो ये देखें ए इज इक्वल टू बी होएगा, या फिर ए बड़ा होगा बी से, या फिर ए छोटा होगा बी से। ये ट्रिचोटोनोमी प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए ग्रेटर देन है बी से, ये तो लाजमी है ना कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ए ग्रेटर देन बी है तो बी ग्रेटर देन सी है, तो डेफिनेटली ए ग्रेटर देन सी होगा। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है तो ए लेस देन सी होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर ए ग्रेटर देन है बी के अंदर, ठीक है, अगर दोनों तरफ एक सेम एलिमेंट आप ऐड करवा दें, सी ऐड करवा दें, तो फिर भी ए प्लस सी भरा रहेगा बी प्लस सी से। अगर ए छोटा है तो आप जो भी चीज़ ऐड करवा दें ए फिर भी छोटा रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, अगर बेटा ए ग्रेटर देन है बी से, ठीक है, और ए सी ग्रेटर देन बी सी रहेगा अगर सी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव नंबर, तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती। इसी तरह अगर लेस देन भी है फिर भी अगर सी ग्रेटर देन जीरो है तो ये लेस देन है तो फिर भी लेस देन लेगी। अब दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करवा लें। अगली देखें, अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो ए सी ग्रेटर देन रहेगा बी सी से, सी को मल्टीप्लाई कर दें, सी हमारे पास क्या है, लेस देन। अब ये देखें ये साइन चेंज हो गया, ये ग्रेटर देन था ये लेस देन हो गया। ए ग्रेटर देन है बी से, ठीक है, अगर सी हमारे पास नेगेटिव आ जाए, सी लेस देन जीरो का क्या मतलब है कि सी नेगेटिव वैल्यू है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, याद रखना है। ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, तो बेटा ए को सी से मल्टीप्लाई करवा लो और बी को डी से मल्टीप्लाई करवा दो तो ए सी ग्रेटर देन आ जाएगा बी डी से। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है और सी लेस देन सी है तो ए को सी से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये लेस देन आएगा बी डी से। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी है। डिवीजन प्रॉपर्टी में डिवाइड वाले आ जाएंगे कि तीनों नंबर एलिमेंट्स आर में से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ए लेस देन है बी के, अगर किसी एलिमेंट सी से मल्टीप्लाई करवा रहे हो और सी ग्रेटर देन जीरो है तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। इसी तरह अगर ए लेस देन है बी से और सी हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर है, लेस देन जीरो से क्या मतलब है, लेस नंबर नेगेटिव नंबर है, तो हमारे पास इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी। ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो अगर सी ये हमारे पास पॉजिटिव है उससे डिवाइड करवा रहे हो तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन रहेगी। अगर लेस देन सी लेस देन जीरो है तो ये चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर एंड हैव सेम साइन, इनके साइन भी क्या है, सेम है। ए अगर लेस देन बी है तो 1/a, ठीक है, अगर ये देखें 2 हमारे पास अगर कह रहे हैं कि लेस देन है 3 से तो अगर आप 1/2 ये बड़ा हो जाएगा 1/3 से, ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए लेस देन है बी से तो 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से, ठीक है, साइन सेम होने चाहिए दोनों के। ए ग्रेटर देन बी है तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ए छोटा हो जाएगा 1/a और ए 1/b बड़ा हो जाएगा। बेटा इससे रेलिवेंट हमारे पास एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल नंबर 5 है। ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन प्रूव करवा दें। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव दो होती हैं, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है। तो ये आप दिखा हुआ है, आप से देख ले बात। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी प्लस सी, ए को बी से मल्टीप्लाई करें और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो पहले ए हमारे पास क्या है 2/3, बी 3/2 है, सी 5/3 है, ठीक है। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, तो पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते होते हैं। 3 2s are 6 और 3 3s are 9, 5 2s are 10, आपको एलसीएम लेना आता है। 10 और 9 19/6, बेटा इसको सिंपलीफाई कर लें तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 19/9। ये 2 3s are 6, 3 3s are 9 आ जाएगा। इसी तरह अब ए को बी से और ए को सी से मल्टीप्लाई करके अगर आंसर सेम आ जाए तो आ ही जाना है वैसे, ठीक है। ए को बी से मल्टीप्लाई करें, 3 2s are, यहाँ से 2 2 से कटिंग, 3 3 से कटिंग तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 5 2s are 10, 3 3s are 9, 9 एलसीएम, 9 1s are 9, 19/9। तो देखिए प्रूव हो गया सिंपल सा। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसे सोल्व हुई है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखते हैं और आप लोगों ने जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। फर्स्ट है हमारे पास ए ग्रेटर देन है बेटा 13 से, तो देन a + 2
ग्रेटर देन होगा 15 से, ये प्रूव करवाना है, ठीक है, और ये गिवन है। तो बेटा ये देखें, यहाँ पे देखें ये प्रूव करना है, ये गिवन है कि ये इम्प्लाइज अगर ये है तो ये हो a+2 ग्रेटर देन हो 15 से, ठीक है, दोनों तरफ 2 से ऐड करवा दें। तो बेटा 2 ऐड करवा दें, ठीक है, यहाँ से पता लगा है 2 ऐड करवाना है, 2 ऐड करवाएं तो हमारे पास a+2 13 और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन में ऐसे ही करते थे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ही पीछे पड़ी है ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास एडिशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ थी, हम लोगों ने पढ़ी हैं सारी, अब देख लीजिएगा। तो बेटा नज़र आ रहा है कि हमारे पास a+2 ग्रेटर देन 13+2, उसको वापस ले जाएं तो हमारे पास a+2 ग्रेटर देन आ जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3 लेस देन 9 है एंड 6 लेस देन 9 है, तो हमारे पास प्रूव ये करना है कि 9 लेस देन है 21 से, ठीक है। अब दोनों तरफ बेटा क्या करें, 3 + 6 है, दोनों तरफ 6 ऐड करवा दें, ठीक है, 3 को 6 में ऐड करवा दें और 9 को 12 में ऐड करवा दें। ये भी पीछे प्रॉपर्टी पर ही है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन की, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 6 को 3 से में ऐड करवाएं तो 9 और 9 को 12 में ऐड करें तो 21, ये भी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 ग्रेटर देन है 4 से एंड 5 ग्रेटर देन है 3 से। तो अब ये देखें, अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 5 फिर भी ये ग्रेटर देन रहेगी ये वाली साइड, 5 7 35 और 4 3 12, तो 35 ग्रेटर देन है 12 से। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट वाली है -5 लेस देन है -4 से। तो बेटा मल्टीप्लाई इन बोथ साइड बाय -4, जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। हमने लिखा था कि अगर c हमारे पास लेस देन 0 है ना, तो c लेस देन 0 का मतलब है -4 है, लेस देन 0 है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेस देन में है तो ग्रेटर देन में बदल जाएगा। ये देखें -4 -4, 5 4 are 20, माइनस माइनस कैंसर, तो ये जो लेस देन का साइन था ये साथ ही क्या हो गया है, ग्रेटर देन का साइन हो गया है, 4 4 are 16। तो ये आप पढ़ लें इसे एक दफ़ा, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेटा नाम लिखने हैं, मैं आपको बता देती हूँ ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये देखें नेम लिखनी है प्रॉपर्टीज़ के, फर्स्ट है हमारे पास a+4 + b, ठीक है, ये ब्रैकेट्स के अंदर है, और a+4 × b। तो बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है पीछे से मैच करके भी देख सकते हैं, एक आधी मैच करवा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एडिशन वाली है, ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। अगर ब्रैकेट्स चेंज हुई हो, ठीक है, पहले दो के अंदर या लास्ट दो के अंदर लगी हो तो हमारे पास कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अंदर जमा के निशान है तो एडिशन है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली, अगर a + b = b + a हो जाए तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये x है, ये -x है, तो बेटा ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है। अगर हमें आंसर में आइडेंटिटी मिल जाता है, ये 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है a को b से करें और b को c से करें, तो ये हमारे पास a लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन आएगा। अब 10 + 0 16 + 0, ठीक है, 16 में कुछ ऐड कर रहे हैं और आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है, 16 आ रहा है वापस, तो मतलब 0 हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी, ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 आ रहा है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, 100 को 1 से, तो वापस 100 मिल रहा है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ऊपर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी, वो 0 था, ठीक है, और ये हमारे पास 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मैंने आपको वहाँ पर वाजिया किया था। नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई, ये भी वो ब्रैकेट्स चेंज वाला केस है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये भी एसोसिएटिव होगी, लेकिन ये हमारे पास अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। a b = b a, तो ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है भी क्या कह रहे थे, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग, ये बाद में जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ाई हैं ये उनमें से हैं। बेटा क्या कह रहे हैं, -3 लेस देन -1, तो इम्प्लाइज 0 लेस देन 3, ठीक है, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये देखें -3 + 3, दोनों तरफ 3 ऐड करवा दें, तो यहाँ से -3 + 3 दोनों में +3 ऐड हो रहा है, ठीक है, फिर हमारे पास 0 लेस देन 2 बना है, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लिए, मैच करते जाए आपको पता लग जाएगा। ये देखें a लेस देन b है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है a लेस देन है b से, दोनों तरफ c ऐड करवा दो, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है अगर ac लेस देन है bc से और c ग्रेटर देन 0 है, c हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0 है, तो a लेस देन होगा b से, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। पता है आपको, जब c से मल्टीप्लाई करवाते हैं और c ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास ऑर्डर चेंज नहीं होता। अगर a लेस देन है तो ये देखें फिर भी ac भी लेस देन रहा है,
नेक्स्ट हमारे पास ये है, अगर ए सी लेस देन है बी सी से एंड सी लेस देन है 0 से, देन ए ग्रेटर देन होगा बी से। ठीक है, अब ये देखें बेटा, ये देखें ये सी क्या है, लेस देन है, तो ऑर्डर चेंज होना चाहिए। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये देखें ए सी लेस देन हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया ना, ये लेस देन था ग्रेटर देन में चेंज हो रहा है। तो ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये वाले ऑर्डर प्रॉपर्टी की फर्स्ट वाली ट्रिचोटोनॉमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास है ट्रिचोटोनॉमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन रह गया, बस वो वाला करते हैं बेटा। लास्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6। इसके रेलिवेंट पहले एक एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एग्जांपल ज़रूर कीजिएगा। ये वाली एग्जांपल नंबर 4 है, तो कह रहे हैं इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं 2 और 3 के दरमियान। अच्छा, इसकी सिंपल से अगर एग्जांपल लें, अगर हमारे पास 2 नंबर है, 2 है और एक हमारे पास बेटा 4 है, और कहते हैं इन दोनों के दरमियान जो तीसरा रैशनल नंबर आता है ना, वो बताएं। कोई भी नंबर आता है, ठीक है, रैशनल नंबर होते हैं वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो बेटा मैं क्या करूँगी, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। 4 और 2 6 ओवर 2, तो आंसर 3 आता है। तो आपको पता है दरमियान में 3 आता है। ऐसे ही करना है हम लोगों ने, दो नंबर दिए होंगे यहाँ पे बेशक क्वेश्चन के अंदर, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, लेकिन इसके अंदर हमने 2 नंबर इंसर्ट करने हैं। ये देखें, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन, ये भी याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो इन 2 नंबर्स के बिटवीन, कोई भी 9 नंबर हो उनके दरमियान हम लोग ढूंढ सकते हैं या फिर मिल सकते हैं हमें। वी हैव टू फाइंड एनी 2, हमें कोई से 2 फाइंड करने हैं। फाइंड द एवरेज, तो हमें 2 और 3 का एवरेज ले लेना है जस्ट। 2 + 3 ओवर 2, तो 3 और 2 5/2, तो दरमियान वाला नंबर क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 इज द रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक है, 2 विल फाइंड अनदर रैशनल नंबर, हमें दूसरा भी चाहिए। तो बेटा अगले हम ये बेसिकली ऐसे आया है ना, 2 आया है, फिर उसके बाद 5/2 और उसके बाद 3। आप इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इन दोनों को लिया है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो 5/2 + 3 / 2, ऊपर से 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 2s are 6, 5 और 6 11/2, और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा। तो ये देखें 2 ओवर 3 के दरमियान जो 2 रैशनल नंबर हम लोग ढूंढे हैं वो कौन से हैं, एक 5/2 है, एक 11/4 है। तो बेटा इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दैम। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास 1/3 एंड 1/4, जस्ट दोनों एवरेज ले लें, 1/3 को ऐड करें 1/4 के दरमियान। ठीक है, और 2 पे डिवाइड कर दें, तो 1/3 + 1/4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ऊपर से 4 और 3 का एलसीएम 4 3 12 आता है। ठीक है, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इससे, 4 1s are 4, 3 1s are 3, 4 और 3 हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर लें, यहाँ पर अभी किया होगा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 और 3 7, 12 2s are 24। एक रैशनल नंबर मिल गया हमें, मतलब ये इस किस्म का हो गया, 1/3 और 1/4 के दरमियान एक रैशनल नंबर मिल गया 7/24। अब इन दोनों में से ये वाले 2 ले ले या फिर दे वाले 2 ले लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप हमने यहाँ पे लास्ट वाले 2 ले लिए हैं, 7/24 एंड 1/4, इनका एवरेज ले लें। ठीक है, तो बेटा एवरेज ले लें, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। 24 और 7 का एलसीएम क्या आता है जी, 4 का बेटा 24 एलसीएम आता है, क्या आता है जी 24, ये 2 नीचे ही रहेगा। अब ऊपर 7 एज इट इज़ रहेगा, 4 का टेबल पर है जहाँ 24 आता है, 6 4s are 24, 4 6 are, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 7 और 6 हमारे पास 7 + 6, और ये 2 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 × 2, 7 और 6 13/48, हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं, एक 7/24, एक 13/48। तो ये लिख लें, देयर आर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 इज 7/24 एंड 13/48। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नहीं सेकंड लास्ट है। ठीक है, 3 और 4 के दरमियान हम लोगों ने नंबर इंसर्ट करने हैं 2, सेम एग्जांपल वाला है ये, तो दोनों का एवरेज लें, 4 को 3 में ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, 7/2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एवरेज ले लें आप, तो बेटा दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, तो यहाँ से देखें 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे 7 4 2s are 8 आ जाएगा, 7 + 8, और ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 7 और 8 15, 2 2s are 4 आ जाएगा। तो ये 2 रैशनल नंबर हमें मिल गए हैं, एक 7/2 मिल गया है और एक 13/4। तो आप ये लिख लें, हैंस रिक्वायर्ड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर दिस एंड दिस। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बेटा हमारे पास, 3/5 and 4/5, टेकिंग एवरेज बिटवीन 3/5 and 4/5, इनका एवरेज लेना है आप लोगों ने। ठीक है, सिंपल ही है, दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। तो ऊपर हमारे पास देखें, ऊपर 5 और 5 है, तो 5 हमारे पास यहाँ से एलसीएम आ जाएगा,
ठीक है। ऊपर 3 + 4 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 + 4 5 2 ज़ार 10, 4 और 3 हमारे पास 7/10 आ जाएगा। तो ये हमें एक नंबर मिल गया। इसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, इन दोनों का दोबारा एवरेज ले लें। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम बेटा 10 आएगा, नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर 7 + 5 2 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। एलसीएम लेने आते हैं आपको। 7 और 8 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा और 10 2 ज़ार 20 आ जाएगा, ठीक है। कटिंग कर दें, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, तो 3/4 आ जाएगा। तो हमें क्या कौन कौन से दो रैशनल नंबर मिल गए हैं, एक 7/10 मिल गया और 3/4। तो लिख दें आप, हैंस रिक्वायर्ड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 आर दिस 7/10 एंड 3/4। तो बेटा मैंने आपकी पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझा सकूँ विद एग्जांपल्स, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इनकी प्रैक्टिस बेटा ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।